भाई एक ऐसी मिस्टेक जो आपने एज अ ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर अपनी लाइफ में करी है और जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है कि यार ये नहीं करना था। मिस्टेक ये यार कि मैंने बहुत गैप कर दिया बीच-बीच में। जैसे एक हम्म। बार मेरी तबीयत खराब हुई तो लगभग 1.5 महीने तक मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला। अच्छा। कभी जब गाँव चला जाता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा-सा ठंडा पड़ जाता हूँ, चीज़ों को लेके, हाँ। काम को लेके तो नहीं कर पाता हूँ। हम्म। तो इसकी वजह से रीच पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि यार कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। हालाँकि थोड़ा-सा मुश्किल पड़ जाता है कि आप हमेशा कंसिस्टेंसी हाँ। मेंटेन कर पाओ। बट वही मेरे को लगता है कि गैप नहीं देना चाहिए जो तो भाई यूट्यूब में क्या कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए? एट लीस्ट आप देखो कि आपकी ऑडियंस भूले ना आपको कि भाई हम्म। आप लगे कि ऑडियंस की आप ज़िंदा हो। हम्म। अब मैं 40 दिन 50 दिन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अब वो बंदा किसी और की वीडियो देखेगा ना, जो हाँ। अगर मेरे व्यूअर्स हैं, हम्म। 40 दिन मेरा इंतज़ार थोड़ी करेगी। हम्म। और कोई अगर चीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो पीछे लिंक तो होना चाहिए ना, पीछे के हाँ। कंटेंट से हम्म। बंदा रिलेट कर पाए। हम्म। अब एकदम से मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, मान के चलो ये वाली वीडियो थोड़ी-सी एडवांस लेवल की है और पीछे मैंने बेसिक कवर कर रखा था। हाँ। 50 दिन बाद बना रहा हूँ, बंदा आके कहे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम्म। क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहा है। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो गैप मेरे से हो जाता है, मैं करना तो नहीं चाहता बट हम्म। कभी-कभी गैप बढ़ जाता है। भाई शुरू में आपने बोला था कि हम बात करेंगे कि ग्रोथ की कि 2 लाख 2 मिलियन है और वो ज़्यादा होते हैं सब्सक्राइबर्स, तो क्या गैप था उस चीज़ का? गैप यही नहीं उतनी फ्रीक्वेंटली कंसिस्टेंसी अपलोड नहीं। नहीं कर पाता था मैं। और मैं रिजिड था चीज़ों को लेके कि नहीं मेरे को यही सेट ऑफ चीज़ें जो है यही करनी है, मैं इसके बाहर नहीं जाना चाहता। हम्म। एग्जांपल के लिए जब मैंने इंटरव्यूज़ करना शुरू किया था, हम्म। तो सिर्फ क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स को फीचर कर रहा था। अच्छा। अब जाके मैंने थोड़ा-सा अपना दायरा बढ़ाया है कि डाइवर्सिफाई। मैं ई-कॉमर्स वालों को भी लेके आ रहा हूँ। हम्म। अभी ये जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से उन्होंने इन्वेस्ट हम्म। किया हुआ है, तो अच्छा खासा मोटा पोर्टफोलियो बनाया है, उनको हम्म। लेके आ रहा हूँ मैं। तो जो कि मुझे काम पहले कर देना चाहिए था। अच्छा, हुँ, तो ग्रोथ ज़्यादा होती। ऑब्वियसली आप देखोगे कि इंडिया में ये सब चीज़ें जो क्रिएटर वाली चीज़ें हैं, बहुत छोटा पोर्शन है। हम्म। लग तो लोगों को लग रहा है यार कितने क्रिएटर्स हो गए, नहीं बहुत हम्म। कम है। 7-8 करोड़ क्रिएटर्स हैं, जिसमें से लाखों में ही कुछ क्रिएटर्स हैं जो पैसा बना पा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, अगर ये डेटा हाँ। की बात करें तो। बट जहाँ 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 8 करोड़ कुछ नहीं है। हाँ। जहाँ हर साल इंजीनियर निकलते हैं इतने करोड़ के आसपास, हम्म। करोड़ में नहीं 15-20 लाख के करीब इंजीनियर्स निकलते हैं, हाँ। डॉक्टर्स निकलते हैं। तो वहाँ पे 8 करोड़ जो ये टोटल नंबर है, हम्म। जिसमें इंस्टाग्राम रील क्रिएटर को मिला के मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब क्रिएटर की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये नंबर बहुत ही छोटा है, जो मुझे लगता है कि और बढ़ सकता है और हम्म। बढ़ेगा और चीज़ें होंगी, है ना? तो अब मैं क्रिएटर के बारे में चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो लोग इतना रिलेट नहीं कर पाएँगे। लेकिन हम्म। जब एक बिज़नेस के बारे में बात करूँगा, हम्म। तो एक मास नंबर बस। जो होगा वो रिलेट करेगा कि अच्छा इसने ये बिज़नेस क्रिएट किया, इसने ये हम्म। बिज़नेस क्रिएट किया। अब जब मैं बात करता हूँ कि इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग से हम्म। पिछले 7-8 सालों में 56 करोड़ बनाए। हम्म। तो लोग बोलते हैं क्या सी बना रहा है भाई, हम लोग हाँ। पागल बैठे हैं क्या? तो हाँ। आज भी लोगों को ये नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या है या हम्म। कितना स्कोप है, कितना नहीं है। हम्म। बट अगर यही बोल देता है कि इन्होंने अपना ई-कॉमर्स ब्रांड बनाया है और ई-कॉमर्स ब्रांड से इतने का सेल कर रहे हैं, ये रेवेन्यू कर रहे हैं, तो लोग थोड़ा-सा मान भी जाएँगे अच्छा ये प्रोडक्ट बेच रहा है। हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या बेच रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है या किसका प्रोडक्ट बेच रहा है नहीं समझ पा रहे हैं। हम्म। तो लोग उसको तो झूठा भाई मान ले आप रहे हैं। कैसे, जैसे ट्रोल्स करते ही होंगे लोग कि जैसे आपने बताया कि कमेंट में लिख दिया कि क्या बेवकूफ़ बना रहा है, तो ये तो कैसे डील करते हो इन अब ट्रोल्स देखो से? मैंने 9 साल तक प्रूफ किया है खुद को हम्म। कि भाई मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें लेके आता हूँ, हम्म। ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें लेके आता हूँ। अभी मैंने आपको खट से स्क्रीनशॉट दिखा हम्म। दिया। तो ये सिर्फ़ आप तक ऐसा नहीं है, मैंने अपनी ऑडियंस को दिखा रखा है कि भाई ये देखो ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे मैंने करना शुरू किया है, 6 हम्म। महीने बाद मैं बताऊँगा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हम्म। इतना तक मैं बोल देता हूँ। हम्म। आज वेबसाइट शुरू करी 3 महीने बाद मैं इसका रिज़ल्ट लेके आऊँगा, जो रिज़ल्ट आएगा तुम्हारे सामने होगा। हम्म। तो इतना छाती ठोक के तो कोई नहीं दिखाता है इंटरनेट पे। हम्म। बहुत रेयर क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो ऐसे करके दिखाते हैं। सही है। तो 9 साल से प्रूव करते आ रहा हूँ भाई। हम्म। अब किसी को मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने। मानेगा उसका फ़ायदा, नहीं मानेगा उसका नुकसान। हम्म। मेरा तो काम हो गया, मैंने तो पैसे बना लिए, बना भी रहा हूँ। हम्म। तो अब मेरा एक ही वो था फ़र्ज़ था कि मेरे जैसे और लोगों को मैं बना सकूँ तो बना पाऊँ। हम्म। बस उस वजह से मैं चीज़ें करता हूँ, दिखाता हूँ, हम्म। बताता हूँ क्योंकि मेरे को किसी ने नहीं बताया, हम्म। दिखाया। हाँ, एक जन थे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था जो हर्ष अग्रवाल, वो अपनी अच्छा। अर्निंग रिपोर्ट्स दिखाते थे। तो ओके। उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ था मैं।